क्या आप जानते हैं कि दहाइयों पहले डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने जो पेशगोई की थी वो आज लफ्ज ब लफ्ज पूरी होती नजर आ रही है। आज मैं आपको बताती हूँ कि मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है वो किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि एक बड़े शैतानी मंसूबे का हिस्सा है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज मशरिक़ वस्ता के हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं जिसकी निशानदही बरसों पहले मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद ने कर दी थी। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि इसराइल का हदफ सिर्फ फ़लस्तीन नहीं है बल्कि ग्रेटर इसराइल का क़याम है जिसकी हदूद दरिया नील से दरिया फ़रात तक फैली हुई है। डॉक्टर साहब ने बताया था कि इस मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट ईरान है, क्योंकि ईरान अस्करी और नज़रियाती तौर पर एक मजबूत ताकत के तौर पर मौजूद रहा है। उन्होंने पेशगोई की थी कि इसराइल सबसे पहले ईरान को निशाना बनाएगा, इसकी ताकत को तोड़ने की कोशिश करेगा, इसकी क़यादत को कमज़ोर करेगा और इससे अंदरूनी तौर पर उलझा देगा। डॉक्टर साहब के मुताबिक जब तक ईरान जैसी कुव्वत मौजूद है इसराइल खुलकर अपने अगले मराहिल की तरफ नहीं बढ़ सकता। आज हम देख रहे हैं कि ईरान बराह रास्त हमलों, खुफिया कार्रवाइयों और क़यादत पर टारगेटेड स्ट्राइक्स का सामना कर रहा है और ये सब इसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है जिसका जिक्र दहाइयों पहले कर दिया गया था। नाज़रीन, ईरान को कमज़ोर करने के बाद अगला मरहला अरब दुनिया है। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक इसराइल जानता है कि अरब ममालिक अंदरूनी तौर पर तकसीम है, इनमें बाहमी इत्तेहाद नहीं है और अस्करी लिहाज से भी वो मुंतशिर हैं। जब ईरान जैसी बड़ी ताकत रास्ते से हट जाएगी तो शाम, उर्दन, लेबनान, मिस्र के कुछ हिस्से और जज़ीरा नुमा अरब के अहम इलाके इसराइल के लिए आसान हदफ बन जाएंगे। ग्रेटर इसराइल का नक्शा उसी वक्त मुकम्मल हो सकता है जब ये तमाम इलाके इसके असर रसूख में आ जाएं। नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे में सबसे अहम पहलू वो हदीस मुबारका है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के ज़हूर के वक्त 70,000 यहूदियों के इस्फहान से निकलने का जिक्र फरमाया था। यह हदीस वाज़ेह करती है कि इस्फहान इस आखिरी दौर के वाक़यात में मरकज़ी किरदार अदा करेगा। डॉक्टर इसरार अहमद ने इसी हदीस को मौजूदा आलमी सियासत के साथ जोड़ते हुए कहा था कि इस्फहान मुस्तक़बिल में एक फैसला कुन मरकज़ बनेगा। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्फहान ईरान का एक अहम शहर है। माजी में ये सवाल उठता था कि वहाँ 70,000 यहूदी कैसे जमा होंगे, लेकिन अगर ईरान कमज़ोर होता है, इसके इलाकों पर बैरूनी असर रसूख बढ़ता है या वहाँ सियासी और अस्करी कंट्रोल तब्दील होता है तो हालात यकसर बदल सकते हैं। जब इसराइल ईरान पर ऐसी बर्तरी कायम कर लेगा तो इस्फहान पर असर अंदाज होना इसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा और इसी मकाम से वो कुव्वत जमा होगी जिसका जिक्र हदीस में आया है। डॉक्टर इसरार अहमद बार बार कहते थे कि मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंगें महज सरहदी झगड़े नहीं हैं बल्कि एक बड़े आखिरी मरहले की तैयारी होती है। इनके मुताबिक ये सब वाक़यात एक जंजीर की कड़ियाँ हैं। ईरान पर दबाव, अरब ममालिक की खामोशी, आलमी ताकतों की पुष्टपनाही और इसराइल की खुली जारियत, ये सब मिलकर इसी हतमी नक्शे की तरफ इशारा करते हैं। प्यारे साथियों, जब ईरान मुकम्मल तौर पर कमज़ोर होगा तो अरब दुनिया अगला हदफ होगी और इसके बाद ये खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ेगा और यही वो माहौल होगा जिसमें दज्जाल के ज़हूर की राहें हमवार होंगी। इस्फहान से निकलने वाले 70,000 यहूदी इस मार्के की इब्तिदा की अलामत होंगे और ये सब कुछ किसी दूर के ख्वाब नहीं बल्कि तेजी से बदलते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ का तसलसल है। आज हालात जिस रफ्तार से बदल रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये खित्ता एक फैसला कुन दौर में दाखिल हो चुका है। अजीम तर इसराइल का तस्वुर, ईरान को रास्ते से हटाने की हिकमत अमली, अरब ममालिक की कमज़ोरी और इस्फहान का किरदार, ये सब वो नुकात हैं जिन पर बरसों पहले रोशनी डाली गई और अब ये सब अमली शक्ल इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। ये वो मरहला है जहाँ से तारीख़ एक नए और इंतहाई ख़तरनाक दौर में दाखिल हो सकती है। लेकिन इस तमाम मंजरनामे के बारे में आप दोस्तों की क्या राय है? आप क्या कहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।